स्त्री का घर कौन सा, मायका या ससुराल। दोस्तों, आज की ये कहानी स्त्री का घर कौन सा, मायका या ससुराल थोड़ी सी इमोशनल है, लेकिन इमोशनल होते हुए भी इसका संदेश बहुत अनमोल है। ये कहानी आपके हृदय में एक छाप छोड़ जाएगी, इसलिए इसे एक बार पूरी ज़रूर सुनें। तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकतें करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी संदीप का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए संदीप गुस्से से रमा की ओर देखने लगा। रमा के लिए संदीप का ये गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही रमा पर बरस पड़ता था। पहले रमा उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक संदीप में कोई बदलाव नहीं दिखा तो रमा ने खुद को ही बदल लिया। अब संदीप के कुछ भी कहने से रमा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। संदीप की हर बात वो चुपचाप सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक रमा ने पूरी कोशिश की थी कि संदीप को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में रमा को भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो संदीप सीधा रमा को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ। इतना सब कुछ होने के बावजूद रमा संदीप के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी फिक्र नहीं थी। और वह जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप के पास। इस उम्र में वह अपने माँ बाप को परेशान नहीं करना चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, ये भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। रमा को अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो चुकी बेटी की। रमा नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से सलोनी डिस्टर्ब हो। सलोनी की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को सलोनी ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के को बहुत अच्छा बताया था। संदीप एक दिन अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा कि बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। बेटा, इस बार मना मत करना। सलोनी अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी। शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत जुटा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। संदीप ने कहा, हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है। मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। सलोनी ने कहा, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा। संदीप ने कहा, मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे मत ठुकराओ, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ पर। पापा, क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश हैं। सलोनी ने गुस्से में कहा, आज तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही। संदीप गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी। मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए, जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार मुझे सोचना पड़े, कहीं वह नाराज़ ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसकी चेक बुक ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले, और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। सलोनी ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। संदीप का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन वह उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। सलोनी उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा।
आपकी बातें सुन सुनकर माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया है। संदीप आज पहली बार अपने किए बर्तावों को महसूस कर रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारे मन में आए वो करो। मैं तो बहुत ही बुरा हूँ ना। सलोनी ने संदीप का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता पक्का आज ही, और अगर ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। संदीप कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे रमा के सामने जाने में शर्म आ रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। संदीप ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से रमा ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत सलोनी ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब सलोनी पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए फिर एक अच्छा रिश्ता आया और उसकी शादी हुई। विदाई पर संदीप बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी, क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। संदीप की ये बात सुनकर रमा और सलोनी की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन उन्हें वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें मिलनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो पिटाई होती है। मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाए या खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा घर नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर यह बातें बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है। एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े से ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर से निकल जाओ, अपने घर मायके चली जाओ। अब आप ही बताओ दोस्तों, ऐसी स्त्रियों का अपना घर कौन सा होता है? जिस घर में वह पली बढ़ी वह घर, या जिस घर में उनकी शादी हुई वह घर? किस घर को वो अपना कहे, मायके को या ससुराल को? ये आपके लिए प्रश्न है, कमेंट में बताएं। दोस्त, हमेशा की तरह पूरी कहानी सुनने के लिए आपको धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपके मन को छू गई होगी। ऐसी ही सीधे हृदय में उतरने वाली कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।